रोटी के चंद टुकड़े और सिर्फ़ एक कप दही का इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा और इंतहाई आसान सा नाश्ता, बल्कि नाश्ते की बिल्कुल एक ब्रांड न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ना ही इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा और ना ही आपको इस रेसिपी को देखने के लिए, तो इसलिए चंद मिनट्स की वीडियो है और आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो को फुल देखते हुए जाइएगा और जानते हुए जाइएगा कि किन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार से नए नाश्ते की रेसिपी को बनाया गया है। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक बजट फ्रेंडली रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। नॉर्मली छोटे छोटे से जो रोटी के टुकड़े बच जाते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, कवों को डाल देते हैं या बिल्कुल रफ़ समझ के फजूल समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन आज आप इस रेसिपी में देखेंगे कि हम उन्हीं छोटे छोटे से टुकड़ों को यूज़ करते हुए ये अमेजिंग सी रेसिपी बनाएंगे और उन चीज़ों का यूज़ करेंगे जो कि हर वक्त हर किचन में दस्तयाब होती हैं। तो बस वीडियो पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ को आप इंजॉय कर सकें। फ़ौरन से उन आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसा ही मज़ेदार सा रेसिपी को आप इंजॉय कर सकें। इस आसान से नाश्ते के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप के बराबर दही और यही आधी रोटी जो कि रात को बच गई थी। कोई इसको फ्रेश नहीं बनाया गया बल्कि उसी रोटी को यूज़ किया गया है और इतना आसान और जल्दी से बन जाने वाला नाश्ता है कि आप सुबह उठें और दही में रोटी के टुकड़ों को भिगोने के बाद आप सिर्फ नमाज और कुरान पाक से फ़ारिग होने तक आपका नाश्ते के लिए जो है ये रेसिपी बिल्कुल तैयार होगी। और अगर आप इस दही और रोटी को रात में ही मिक्स करके रख देती हैं तो फिर तो झटपट ये रेसिपी तैयार है। दही में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डाल देने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम बाकी डालेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैंने यूज़ किया है बारीक कटे हुए प्याज का, और आप लोगों के पास जो सब्ज़ी इजीली अवेलेबल हो, गाजर, आलू, शिमला मिर्च या ऐसी कोई सब्ज़ी, बंद गोभी, जो कि आपके बच्चों को उसका फ्लेवर अट्रैक्ट करता है, पसंद है, तो आप उस सब्ज़ी को भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप प्याज को स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्याज ने इसको ना सिर्फ खूबसूरत टेस्ट दिया है बल्कि अंदर से फ्लफ़ी भी बहुत ज़्यादा किया है। सारे मसाला जात को शामिल कर देने के बाद दही का जो मिक्सर तैयार किया जाएगा इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट देना लाजमी है, क्योंकि जो रोटी है वो रात की यूज़ की गई है और थोड़ी सी हार्ड है, और अगर आप ताज़ी रोटी को यूज़ कर रही हैं तो फ़ौरन भी बना सकती हैं। आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च का, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा 1 चम्मच जो है भर के खुश्क कुटे हुए धनिए का और आधा चम्मच के बराबर खुश्क कसूरी मेथी को यूज़ किया गया है, जो इसने के इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस किया है। और अगर आप इसको अरोमे या इसके टेस्ट से कोई प्रॉब्लम हो तो स्किप भी कर सकती हैं। सारे मसाला जात को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। तो वो तमाम लवाजमात जो कि एक परफेक्ट नाश्ते के लिए चाहिए होते हैं हमारे एक बाउल में ऐड हो जाएंगे, और ये जो नाश्ता इससे तैयार होगा 3 से 4 लोगों के लिए ये काफ़ी होगा। यानी सिर्फ़ और सिर्फ हम रात की आधी रोटी लेंगे, 1 कप दही लेंगे और 1 अंडे का यूज़ करते हुए हम 4 से 5 लोगों का इजीली नाश्ता बना सकेंगे। उसके साथ साथ एक नई वेरिएशन होगी, एक नया टेस्ट होगा, और नाश्ते के अलावा अगर आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे के वेट के बाद मैंने पैन में 1 चम्मच के बराबर ऑयल लिया है। आप ऑयल या घी जिसको भी यूज़ करना चाहें कर सकती हैं। पैन को बिल्कुल नॉर्मल सा गर्म होने दिया और सारे बैटर को हम इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन ना हो तो आप सिल्वर और या स्टील के पैन को भी यूज़ कर सकती हैं। आपका नाश्ता बिल्कुल एज़ इट इज़ ही बनेगा, ये जलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। सिर्फ जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो रखिएगा और डांप के बनाइएगा, तो बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट नाश्ता बनेगा जो कि ऊपर से जलेगा भी नहीं, बिल्कुल लाइट ब्राउन होगा और अंदर से भी बिल्कुल पका हुआ होगा और उसके साथ साथ फ्लफ़ी भी होगा। तो
फाइनली 5 मिनट की स्टीम के बाद जो हमारे नाश्ते की एक साइड है वो तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बिल्कुल चिपकी भी नहीं है। तो मैं बड़े ही आराम से दूसरी प्लेट को इसके ऊपर रखते हुए नाश्ते की साइड को बिल्कुल पलट लूँगी ताकि ये टूटे नहीं। और इसको पलट लेने के बाद साइड चेंज करने के बाद मज़ीद 5 मिनट की स्टीम फिर हम इसको देंगे। ढाँप देने के बाद तो फाइनली हमारा खूबसूरत सा ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ अपना राय का इजहार भी लाजमी कीजिए कि आज की जनाब फूड्स की इंतहाई बजट फ्रेंडली नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।